दोस्तों, भारत एक ऐसे इलाके में बसा है जहां आज हमारे दोनों तरफ काफी शक्तिशाली दुश्मन मौजूद हैं और इन दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले कई दशकों से हमारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता है जो चीन नहीं रख सकता, और वो है टैंक समेत दूसरे शक्तिशाली इन्फेंट्री व्हीकल से युद्ध। क्योंकि दोनों देशों के बॉर्डर के बीच मौजूद अधिकतर इलाके समतल हैं और इसीलिए यहां पर इस तरह के भारी भरकम व्हीकल्स का इस्तेमाल आसानी से हो जाता है। जबकि चीन से सटी सीमा पहाड़ी होने की वजह से वहां पर हल्के वाहन ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में भारत ये बात हमेशा से जानता था कि हमारे पास जो भी टैंक या इन्फेंट्री व्हीकल्स मौजूद हैं उन्हें इंडिजिनस करना होगा। खास करके इनमें लगे इंजन को लेकर हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी, तभी जाकर हम युद्ध की स्थिति में खुलकर अपने हथियार इस्तेमाल कर पाएंगे और जो हथियार डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर कर पाएंगे। बता दें कि अब भारत को इसमें सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाए जाने वाले UTD 2.0 इंजन पर हमने 100% स्वदेशीकरण पा लिया है। दोस्तों, इंजन फैक्ट्री आबादी द्वारा बनाए जाने वाले इंजन अब पूरी तरह से भारत के अंदर बनाए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉरेन पार्ट के इस्तेमाल के, जो भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। UTD 2.0 इंजन का इस्तेमाल हम अपने BMP इन्फेंट्री व्हीकल में करते हैं, जो कि हमारे पास 2500 की संख्या में उपलब्ध है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हमेशा से ही भारत के लिए एक बैकबोन की तरह रहा है, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इन्फेंट्री को सपोर्ट करने पहुंचने और युद्ध में दुश्मन को भारी नुकसान करने के लिए किया जाता है। BMP इन्फेंट्री व्हीकल्स जैसे हथियार जब टैंक के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं तब न सिर्फ दुश्मन के ऊपर भारी हमला होता है, बल्कि इलाके को कब्जा करने के लिए हम इन्फेंट्री एक सुरक्षित माहौल में तैनात भी कर सकते हैं, जिसके दौरान BMP हमारे सैनिकों को रक्षा और हमला करने के लिए ज्यादा फायर पावर उपलब्ध कराता है। इनमें लगने वाले UTD 2.0 इंजन 300 हॉर्स पावर की क्षमता रखते हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी था कि इस इंजन को लेकर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। युद्ध के दौरान अगर इंजन किसी भी तरह से खराब हो जाता है तो इन्हें रिप्लेस और रिपेयर करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, और ऐसा हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंजन के सभी स्पेयर पार्ट्स स्वदेशी रूप से मौजूद हों। और अब क्योंकि UTD 2.0 इंजन को बनाने के लिए इंजन फैक्ट्री अवाती में 100% स्वदेशीकरण कर लिया गया है, तब हमें रूस पर निर्भर रहने की जरा भी जरूरत नहीं है। वहीं अब हमारे पास मौजूद इस तरह के देसी इंजन पर पूरी तरह से हम निर्भर रह सकते हैं। बता दें कि भारत पिछले कुछ समय से टैंक को लेकर काफी नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत के पास T-90, T-72 जैसे रशियन टैंक मौजूद हैं, लेकिन हम अपने पास नए टैंक शामिल करना चाहते हैं। भारत का अर्जुन टैंक कहीं न कहीं ज्यादा भारी होने की वजह से आर्मी की पसंद नहीं बन सका, और चीन के साथ बढ़ता तनाव भी इस बात को दर्शाता है कि अब हमें हल्के टैंकों की जरूरत है, जिसके लिए जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में UTD 2.0 जैसे 300 हॉर्स पावर के सक्षम इंजन पर 100% आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। इस बीच इंजन को लेकर भारत ने एक और बड़ी कामयाबी अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की है। धरती पर आर्मी के पास मौजूद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और टैंक में लगने वाली शक्तिशाली इंजन पर तो हम 100% आत्मनिर्भरता धीरे धीरे हासिल कर ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भारत रॉकेट इंजन को लेकर हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है। भारत के पास मौजूद रॉकेट इंजन की तकनीक देखकर अमेरिका और फ्रांस से लेकर चीन, जापान जैसे देश भी हैरान रह जाते हैं, जिसमें अब एक नया LME 1100 जुड़ चुका है। इस इंजन का नाम LOX मीथेन इंजन 1100 है, जो इतना सक्षम है कि इसका इस्तेमाल करके हम रॉकेट को एक बार नहीं बल्कि 20 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक ही रॉकेट को हम 20 बार इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी जहां हमें अलग अलग तरह के उपकरण अंतरिक्ष में भेजने के लिए हर बार एक नए रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता था, आने वाले समय में हम एक ही रॉकेट के इस्तेमाल से 20 अलग अलग तरह के उपकरणों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। इस तरह के रॉकेट को हम रीयूजेबल रॉकेट कहते हैं, जो हाल ही में सामने आए हैं। और भारत को ये बात अच्छे से मालूम है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष में सैटेलाइट समेत दूसरे उपकरणों को लॉन्च करने की जरूरत पड़ने वाली है, और इनका प्राइवेट मार्केट भी $multi-billion का होगा। ऐसे में अगर हमारे पास LME 1100 जैसे इंजन मौजूद होते हैं तो उनका इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को कई गुना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, जो भारत को स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में बादशाह बनाकर रख देगा। LME 1100 इंजन के बारे में एक और बड़ी बात तो यह है कि यह काफी शक्तिशाली इंजन होने वाला है।
अगर डेटा की माने तो वैक्यूम में इस इंजन से 1156 किलो न्यूटन की ऊर्जा आसानी से मिल सकती है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। वहीं हमें इससे पता चलता है कि ये नया रीयूजेबल रॉकेट इंजन कितना शक्तिशाली होगा, जो भविष्य में भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने की क्षमता भी रखता है।